सीखनी है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्वेश्चन टैग क्या है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से एक बार रिप्लाई करो, व्हाट डू यू नो अबाउट क्वेश्चन टैग। देखिएगा, क्वेश्चन टैग क्या होता है, जहां आप सेंटेंस क्वेश्चन करते हैं और आप उसकी हाँ या ना में एक स्वीकृति चाहते हैं, एसेंट चाहते हैं, ठीक है ना, वो होता है क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आकाश खाना खा लिया, आकाश चुप, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने अब आकाश से क्या पूछा, नहीं खाया क्या, नहीं खाया क्या, इसका मतलब आपने क्या, मैंने क्वेश्चन तो पॉजिटिव वे में किया था, अब दोबारा से जो रिप्लाई कर रहा हूँ वो नेगेटिव वे में कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे, अब तुम फिर भी चुप रहे, अब मैंने फिर से वापस क्या पूछा, आओगे क्या। बात समझ रहे हो ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव, क्या लिखते हैं इसको, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कोई नोट नहीं, तो बाद वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव होगा रे दोस्तों, पहली बात। लेकिन सपोज करो ये पॉजिटिव दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, नेगेटिव दे रखा है, NEGATIV, नेगेटिव। ऑलरेडी क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वही भाई साहब बैटरी वाला सिस्टम है, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव। सबसे आसान टॉपिक ग्रामर का यही है, कुल मिलाकर बात अपन आपको यही समझाने वाला है कि कुल मिलाकर सबसे आसान टॉपिक ग्रामर का यही है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब होता है, जरा यहाँ पर देखिए, सी हियर, सी हियर, मतलब यहाँ देखें, अगर इज दे रखा है तो किस में चेंज हो जाएगा, इज नोट में। ये चीज इधर दे रखी है तो ये कहाँ चली जाएगी, उधर। और सपोज करो ये यहाँ दे रखी है तो फिर ये उधर चली जाएगी। है नहीं आसान भाई। इज का नेगेटिव क्या बनेगा, इज नोट। इज नोट का पॉजिटिव क्या बनेगा, खाली इज। तो इतना तो आपको समझ गए होंगे। बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर, आर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा, आर एन टू जिसको बोलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एम, एम का भी नेगेटिव क्या बनेगा, आर नोट बनेगा। ये और भी अच्छी बात होगी, ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू, डू का नेगेटिव क्या बन जाएगा, डू नोट। डज लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा, डजंट बना हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कांट जिसको आप बोलते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इज, वाज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज नोट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाज नोट। कोई बात नहीं मिस प्रकाशिनी, अभी मेरे को पढ़ाने दो, पढ़ाते पढ़ाते आपको ये सब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे को 1 घंटा ये दीजिएगा और 1 घंटे के अंदर एवरीबडी यू विल कम टू नो। ये चीजें बहुत आसान है। ये चीज इधर दे रखी है तो ये वाली उठ के भाई साहब इधर आ जाएगी, लेकिन अगर ये चीज उधर दे रखी है तो ये वाली उठ के इधर आ जाएगी। कहने का मतलब देखो, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। अब जोन सा भी जिधर दे रखा है उसका विपरीत दूसरी तरफ लिख दो, आसान है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैंने एग्जाम्पल यहां पर दिया प्यारे बच्चों, ही इज ए डॉक्टर इन मेरठ। क्वेश्चन का मतलब ये, वह एक डॉक्टर, वह मेरठ में डॉक्टर है। अब दूसरा आदमी सुनने वाला चुप रहा, अब उसने क्या, नहीं है क्या। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, ये हाँ और ना वाले केस में नहीं उलझना है। हमने क्या देखा, सारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है ना, हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग। और वहां हमें लगाना नहीं है, वहां ऑलरेडी आपको क्वेश्चन टैग लगा मिलेगा, लेकिन गलत देगा वो आपको। वो क्या देगा, गलत देगा। अब क्वेश्चन टैग इसका क्या होना चाहिए बेटा, इज नोट, सॉरी इज आ रहा है ना, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजेंट। सब्जेक्ट क्या है, ही, इसको एज इट इज इधर ले जाके कॉपी कर दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो, खत्म, बन गया क्वेश्चन टैग। जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत बेटा, जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत, और समझो। जब तक आप 4-5 क्वेश्चन नहीं समझेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा। मैंने यहां पर कहा, आई आई हैव नॉट टेकन फूड यट। आई हैव नॉट टेकन फूड यट, मैंने अभी तक कोई खाना नहीं खाया। हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। कैसे, आपने क्या देखा, नेगेटिव, क्या देखा आपने, नेगेटिव देखा। तो जब इधर नेगेटिव है तो इधर क्या बनाना होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे बनेगा, हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या, आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हैव आई। क्या हो जाएगा, हैव आई हो जाएगा। तो टाइम एंड टेंस और मोडल्स वाला ही दिमाग में नहीं घुस रहा है, बाकी सब आगे। पंडित जी दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आएगा। रिवीजन बार बार करो, ठीक है, बिल्कुल आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बेटा जल्दी से मेरे को बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। हाँ, मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने बेटा ये कहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब इधर पॉजिटिव आ जाए तो उधर क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव।
अगर ऑलरेडी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो बेटा इधर क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा कॉपी होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, कॉपी हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? एक और देखिएगा, एक और देखिएगा। मैंने यहाँ पर कहा, इसका क्वेश्चन टैग आप मुझे बताएंगे। मैंने यहाँ पर कहा आई कैन नॉट रन फास्ट, आई कैन नॉट रन फास्ट। तो जल्दी से जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चन टैग लगना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। देखो जरा, आपने क्या देखा, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो देखो नोट के साथ आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब आपने क्या देखा, ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ है। भाई ऑलरेडी क्या बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है। इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे जाएगा, कैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन, सब्जेक्ट क्या, आई। खत्म करो, खत्म करो, कैन आई हो जाएगा। इकबाल बहुत बेहतरीन आंसर। यहाँ पर अगर खाली कैन होता तो उधर कैन नोट आई हो जाता। तो कौन सी यार बड़ी बात है ऐसी जो मतलब आपको दिमाग में नहीं जा रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आए। मैंने कहा दे डू नॉट स्मोक इन ऑफिस। इसमें तो मैं पूरा सेंटेंस भी फोकस नहीं करना पड़ता है, मैंने यहां पर कह दिया डज ही। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा वहां पर। बी, और प्यारे बच्चों ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये ए। बेटा क्वेश्चन टैग तो वहां लगा आएगा लेकिन गलत आएगा, जैसे कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सही करके बता दो क्या होना चाहिए, सही करके बता दो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन तो वहां आएगा, कंप्लीट आएगा, क्वेश्चन टैग भी लगा होगा, लेकिन गलत होगा। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान से देखो। आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर क्या रखा, डू नोट। क्या रखा है, डू नोट। इसका मतलब नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा, हेल्पिंग और खाली क्या हो जाएगी, डू। सब्जेक्ट क्या है, दे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डू दे होना चाहिए, ना कि ही थोड़ी है यहाँ पर जो वहां पर ही लिखा मिलेगा। कोई दिक्कत? डिड दे काहे लगा रहे हो यार, डू दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू दे हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल और समझिए। मैंने कहा ही हैज ए बुक ऑन इंग्लिश। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या क्वेश्चन टैग आना चाहिए। ये लास्ट होगा इस वाले रूल के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक था यहाँ से, ये बिल्कुल बेसिक था। जल्दी से कमेंट करें। देखेगा ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखेगा। ये क्या बना हुआ है, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बना हुआ तो इधर क्या ले जाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैजंट। सब्जेक्ट क्या है, ही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैटर क्लोज। क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैटर क्लोज। बात समझ रहे हैं ना, बात समझे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट, हैज नॉट, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। कोई दिक्कत किसी को, डाउट, एनी डाउट हियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं तो नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल हम लोगों का क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। इफ दिस दैट सिंगुलर नॉन, LIVING, नॉन लिविंग सब्जेक्ट इज गिवन हियर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट दिस या दैट दिया जाता है या फिर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कैसे मतलब, भाई गौतम यार ये कैसी बातें कर रहे हो क्लास के अंदर, कैसी? सर मैं कंफ्यूज, में हिंदी लूँ या इंग्लिश? ठीक है, आप डिसाइड करो लोगों का क्या है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश ले लो, कोई कहेगा हिंदी ले लो, फिर भी मतलब फिर तो टॉस उछालने का। तो आप एक काम करिए, आप अपने आप से पूछिए व्हाट शुड बी बेटर फॉर योर फ्यूचर। कौन सा सब्जेक्ट आपकी ज्यादा समझ में आता है। तो जब भी दिस या दैट या सिंगुलर नॉन लिविंग, सिंगुलर नॉन लिविंग का मतलब जैसे स्कूल हो सकता है, पंखा हो सकता है, पेड़ हो सकता है। तो जब भी आपको इस टाइप के सिंगुलर निर्जीव सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है QUESTION, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा, हमेशा इट होगा।
क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इट होगा। वहां दिस दैट नहीं जाएंगे वापस घूमकर। बात समझ रहे? जैसे अभी आप ही इधर आ रहा था तो ही उधर लेके जा रहे थे, दे आ रहा था तो दे लेके जा रहे थे, आई आ रहा है तो आई लेके जा रहे हैं, लेकिन दिस या दैट या सिमिलर नॉन लिविंग आ जाएंगे तो फिर उधर बेटा क्या हो जाएंगे, हमेशा इट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल जरा ध्यान से सोचो। मैंने यहां पर कहा दिस इज नॉट माई कार, ये क्वेश्चन टैग लगाना है, दिस इज नॉट माई कार। हमें इतने से मतलब है, इस लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, ना ही से क्वेश्चन टैग लगता। ठीक है, क्वेश्चन टैग किससे लगेगा, सिर्फ इतने से। कितने से लगेगा? अब चाहे यहाँ कितनी भी भारी भरकम लैंग्वेज दी जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। और जब भी क्वेश्चन टैग के ऊपर एरर आया, बहुत बेसिक आया है, तो आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट माई कार। तो नेगेटिव बन गया, नहीं बन गया? बिल्कुल। तो पहले तो इज को पॉजिटिव करो, कर दिया है हमने। क्या कर दिया, इज को पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दिस, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? मैंने यहां पर कहा द शॉप, SHOP, द शॉप इज OPEN, ओपन नाउ। क्वेश्चन टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है भाई साहब। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए। अब इस बार क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। सेंटेंस इस बार क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बेटा नेगेटिव कैसे बनेगा, इज आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। शॉप है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बोलिए कि सर यहाँ पर डाउट है। किसी को बच्चों कोई डाउट? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, हमने अभी यही बातें सीखी थी, दिस आ जाए या नॉन लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ का सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा यहाँ का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। हमेशा क्या होगा, इट होगा। और वही हमने वहां पर लगाया है। ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव करना। बहुत बेसिक चीजें आप सीख रहे हैं। ठीक है, चलो तो आई थिंक नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है, इफ THESE these those और PLURL प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट चाहे वो निर्जीव हो या चाहे वो सजीव हो, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। निर्जीव, चाहे मैंने निर्जीव में कह दिया कुर्सियां, पंखे, टेबल्स, ठीक है, क्लियर। तो चाहे वो फिर लिविंग केस हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, डजेंट मैटर एट ऑल। दीज या फिर दोज, दीज या फिर दोज, इतना बेसिक आपको याद रखना है। क्लियर। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर तब QUESTION क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, जल्दी से देखो, दे होगा। ठीक है बेटा, वहां पर निर्जीव सिंगुलर आ रहा था, वहां पर निर्जीव सिंगुलर आ रहा था, या फिर दिस आ रहा था, या फिर दैट आ रहा था, तो आपने क्या लगाया, इट। लेकिन अभी मेरे प्यारे शेरों, यहाँ पर दीज या दोज या प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, निर्जीव हो चाहे सजीव हो, पंखा हो या पंखे हो, कुर्सियां हो या फिर लड़के हो, समझ रहे हो ना, अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, प्लूरल होना चाहिए। तो वहां पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या रहेगा, दे। बाकी यू नो वेरी वेल कि यार ये नॉन लिव, सॉरी, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, वो सभी क्वेश्चन टैग में सेम चलेगा, सभी रूल्स में। कैसे, जरा ध्यान से देखो, दीज आर माई FRIENDS। अब चाहे मैं सेंटेंस को ना यहां तक बोर्ड पे भर दूं, क्वेश्चन टैग तो यहीं तक आ जाएगा, बस क्वेश्चन टैग को तो यही डिसाइड कर देगा, दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, हियर। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। मैंने ये कहा बेटा, अगर हमारा सब्जेक्ट इधर दीज हो, दोज हो, निर्जीव में प्लूरल हो, जैसे कुर्सियां, पंखे, पेड़, समझ रहे हो ना, मोहम्मद मोइन अंसारी, या फिर यहाँ पर क्या हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो सजीव में, कैसे, जैसे विद्यार्थी हो गए, लोग हो गए हैं, समझ रहे हो, लड़के हो गए हैं, लड़कियां हो गई हैं, तो भी वहां पर दे आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या रखा, आर, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आर नोट। सब्जेक्ट क्या, दीज, तो यहाँ दीज नहीं आएगा, तो इस बार मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दे। एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, अब्दुल रहमान,
कि यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर अगर नॉन लिविंग प्लूरल आएगा तो फर्स्ट रूल के बेटा नॉन लिविंग प्लूरल आएगा ना, तो भी आपको दे लगाना है। मैंने पीछे देखिएगा, मैंने पीछे लिखा था नॉन लिविंग में अगर एक आ जाए तो इट होगा, नॉन लिविंग में ज्यादा आ जाए तो दे होगा। समझो चीजों को। मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। पंडित जी आप भी सही आंसर कर लो कुछ, ठीक है, आर नोट दे। बहुत बेहतरीन पंडित जी, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया। इस्मामुल हक अब क्रीज पर हैं और देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। बेटा पीडीएफ देखो आपको नोट्स में ही जाके मिलेंगे, जहाँ की डेली पीडीएफ मिलती हैं। आप नोट्स में जाएंगे और वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखो। मैंने यहाँ पर कहा STUDENTS स्टूडेंट्स, RPLAYING प्लेइंग, HOCKEY हॉकी, और आगे फिर से क्या लिख देना हो। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है सर, बहुत अच्छे से आ रहा है। अमन कुमार बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई दोस्त, तो बेटा आपने क्या देखा, स्टूडेंट्स आर, फिर से क्या कर दिया है, मामला पॉजिटिव हो गया है। फिर से मामला पॉजिटिव हो गया है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अरंट। अब उनका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे बेटा, दे करेंगे, अरंट दे। ठीक है, अरंट दे करेंगे। बात समझे क्या? जल्दी से देखो, कोई दिक्कत किसी को, आकाश बाबू किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया है? बहुत बेहतरीन। बेटा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑप्शनल है, कोई सी भी आ सकती है। मतलब आ नहीं सकती, आएगी तो दोनों, आप जोन सी भी अटेम्प्ट करेंगे, आपको अपने हिसाब से देखना है। अरे अमन क्या बात बोलती हो यार, मतलब पार निकल गई है सच में। ठीक है, उनको छोड़कर ऐसी बात कोई नहीं बोलता मेरे से। ठीक है, बस वही बोलते हैं। ठीक है, कि आप मेरे लिए ये हैं, फिर आप बोल रहे हैं। ठीक है, अमना कुमार ट्राई, सेम टू यू दोस्त। चलो, तो ये बात क्लियर हुआ। अगर यहाँ दीज या प्लूरल सजीव भी आ जाएगा तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, दे होगा। तो भी क्या होगा, दे हो जाएगा। बात समझे? चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट रूल देखो बेटा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर देयर सब्जेक्ट दिया जाए, देन तब क्वेश्चन टैग में भी देयर का प्रयोग होगा। कहने का मतलब मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, अगर सेंटेंस में ना सब्जेक्ट हमारा क्या गिवन होता है, देयर गिवन होता है। क्या होता है, देयर गिवन होता है। देन इन द क्वेश्चन टैग देयर सब्जेक्ट ऑल्सो विल बी गिवन देयर। तो आपको वहां पर सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। देयर इधर है तो देयर ही उधर जाएगा। बात समझे? एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा अच्छे से। मैंने यहाँ पर कहा देयर इज ए RIVR रिवर इन द फॉरेस्ट। तालाब में, सॉरी, जंगल में एक नदी है, जंगल में एक नदी है। चलो आप लोग हिंदी तो पढ़ रहे होंगे, हिंदी क्यों पढ़ रहे होंगे, आप तो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। हैंग हो गया माइंड। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ए, दैट इज बी और दैट इज सी। जल्दी से बताओ क्वेश्चन टैग क्या होगा। बहुत आसान है रे बाबा। आपने क्या देखा, दैट इज पॉजिटिव सेंस, ये हमारा क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो आप इसको क्या बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे भाई। इसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या, देयर। इजेंट क्या है, देयर हो जाएगा। बात समझे ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वुड बी द राइट सब्जेक्ट। जल्दी से बोलो, कोई डाउट? बेटा वो तो तुझे खुद ही पहचाना होगा पंडित जी।
वो तो आपने ना खुद ही पहचानना होगा। जब ऐसे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होगा ना, रीजन नोट इस तरीके के वर्डिंग या तो इधर दिखाई देंगे इधर दिखाई देंगे, तो खुद ही समझ में आ जाता है यार क्वेश्चन टैग से एरर है ये तो दूर से दिख जाता है कि क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन मार्क लगा होगा और इस तरीके की आपको नेगेटिव करके हेल्पिंग वर्ब दे रखी होंगी। चलो एक और बता दो यार, इसमें क्या होना चाहिए। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन सिस्टम। सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि वी विल चेंज दैट या फिर हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे, होगा या नहीं होगा, सही कितना है गलत कितना है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो खामियां बहुत हैं, बहुत खामियां हैं सिस्टम में। आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिएगा, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही अब हमारा ये मोटिव। हमने तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन सिस्टम, ठीक है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स हटा दीजिएगा, खाली देयर आर सम प्रॉब्लम ये करेंगे आप। देयर आर सम प्रॉब्लम इन सिस्टम, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखना है आपको। इस बार हमने क्या कर लिया, सेंटेंस को फिर से क्या कर लिया, आर में। अब ये नहीं देखेंगे देयर इज आ रहा तो देयर आना है, बेटा जो भी चीज यहाँ दे रखी है, देयर आर सम प्रॉब्लम इन सिस्टम। अब मुझे क्या करना है, आर आ रहा है तो नेगेटिव बना दो। हमें तो क्वेश्चन करना है सोल्व और 2 नंबर लेने, मैटर क्लोज। देयर हो जाएगा, अरेंट देयर। जल्दी से बोलो, कोई डाउट। हाँ जी, किसी को कोई डाउट। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन दैट, होना तो नहीं चाहिए। देयर देखा तो देयर आ जाएगा, क्लियर। चाहे यहाँ पर हेल्पिंग हो सिंगुलर है या प्लूरल, उधर हमेशा क्या आएगा, देयर का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल, इफ लेट अस या लेट्स, इफ लेट अस या फिर लेट्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये भी वही है, सेम है ये, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है लेट्स, ठीक है। इज गिवन, इज गिवन इन SENTENC सेंटेंस, तब क्वेश्चन टैग में जरा ध्यान से देखो, शैल वी का प्रयोग होगा, शैल वी का प्रयोग होगा। अगर आपको, मेरे शेरों, अगर आपको सेंटेंस में लेटस या लेट्स दिख जाए तो सीधा सीधा दिमाग में रख लेना भाई साहब, सीधा सीधा दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन टैग में क्या लगा देना, सीधा चिपका देना शैल वी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेट्स PLAY प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलें। क्वेश्चन टैग लगाना है, बहुत आसान है, क्वेश्चन टैग लगाना है, बहुत आसान है। जैसे ही लेट्स देखा है, लेटस देखा, आपने सीधा सीधा क्या कर दिया, शैल वी। बेटा क्या कर दिया, शैल वी। बहुत बेसिक आंसर है, खत्म करो, खत्म हुआ, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत। तो आपको बस बेसिकली यही याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, लेटस दे दिया जाए। एक और बताएंगे जरा, इसमें क्या एरर होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने यहां पर कहा लेट अस PRE प्रिपेयर फूड फॉर द GUESTS गेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन टैग में मैंने यहां पर लगाया कैन वी, ये क्वेश्चन टैग दिया, ये क्वेश्चन टैग दिया। तो जल्दी से बोलो मेरे शेरों, क्या होना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी से देखो क्या हो सकता है, सही क्वेश्चन टैग। अभी सुदीप्ता घोष, जल्दी से बोलो। मेहनत से पढ़ो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई का ना कोई अलग दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप सच में पढ़े लिखे हो गए ना, तो मेरा यकीन मानिएगा, पीपल विल बो इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सब कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ना जीवन में झुकना पड़ रहा है, ठीक है। आपको हमेशा लगेगा कि हाँ मैं एक आज़ादी फील कर रहा हूँ एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लगेगा आपका सम्मान होगा, पीपल विल पे रेस्पेक्ट, पे अटेंशन टू यू, लोग आपको ध्यान में रखेंगे। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपके पढ़ाने से आने लगी है, चौधरी परवेश प्रजापति। चलो, बहुत बेहतरीन है, अगर आपको ऐसा है तो बहुत, अपन का जीवन सार्थक हो गया दोस्त, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि देखो एजुकेशन का ना कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। वैकेंसी बढ़ गई है, आप थोड़ा सा भी अगर आप कंटिन्यू, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं
ठीक है। और ये काम आपने 5 दिन तक करा, अब आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गया कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, और आप फिर लास्ट के 3 दिन या 2 दिन आप 2 घंटा भी नहीं पढ़े, या फिर पढ़े ही नहीं, या फिर बुआ जी के घूमने चले गए, या मामा जी के घूमने चले गए, या कहीं और शादी पार्टी में चले गए। अपने लक्ष्य को मत भूलो, जब तक आपको ना लगे कि पेपर पास हो गया, सारे सुख चैन, ठीक है, सुविधा सब त्याग दो। शादियां फिर होंगी, इधर उधर होंगी, आपके पड़ोस में नहीं होंगी, जानकारी में नहीं होंगी, किसी के वैसे भी खा के आ जाओगे ना अगर सिलेक्शन हुआ है, तो भाई साहब वो भी आपको रेस्पेक्ट, अरे बाबूजी आइए यार, ठीक है आइए। आप बोलेंगे यार मैं बीएसएफ में मुझे भूख लग रही थी, मेरा मन खाने का करा। आर्टिकुलेसी आनी चाहिए आपके बोलने में। जिसकी भी शादी होगी, आप भाई साहब ये आपकी शादी हो रही है, हाँ जी हमारी हो रही है, मेरे को यार खाना खाना है, मैं ऐसे ऐसे हूँ, ठीक है वो, हाँ अरे यार सर आइए ना, ये लेवल होता है, ठीक है ना। तो वो कब आएगा, जब आप पढ़ेंगे, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। बेटा वर्दी का सब सलाम करते हैं, सब रेस्पेक्ट देते हैं, तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है भाई उन्नत। चलो, तो आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा, मुझे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन देना तो खैर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, तो उधर फिर पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा, सिर्फ इतना ये बात पढ़ी, लेटस, क्या पढ़ा हमने, लेटस हमने यहाँ पर पढ़ा। तो लेटस के साथ आप जरा ध्यान से देखिए, जहां भी लेटस आ जाएगा तो बेटा कैन वी नहीं हो सकता, शैल वी होगा। क्या होगा, शैल वी होगा, ठीक है ना। तो यही बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है, यही बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है, कोई दिक्कत, लेटस आ जाएगा तो शैल वी होगा। आगे चलते हैं। IMPERATIV, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, 2 तरीके के होते हैं भाई साहब। बेटा ये ना देखना पड़ेगा कितने दिन में खत्म होगा, सिंपल, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अभी श्योरिटी के साथ मैं आपको नहीं बता सकता, अभी देखना पड़ेगा जाकर कितने टॉपिक पढ़ा दिए, कितने रह रहे हैं, कितना दिन लगेगा, ठीक है, तो मैं आपको कल बता पाऊंगा ये। चलो, तो ध्यान से देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको 2 तरीके से याद रखना है। अगर सेंटेंस इधर पॉजिटिव आता है तो आप हमेशा इधर क्या रखेंगे, WONT, वॉन्ट यू, ये रट लीजिएगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव आता है तो उधर क्या होगा, वॉन्ट यू। अब ये वॉन्ट यू कहाँ से आया है बेटा, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट। विल नॉट को क्या बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉन्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, विल नॉट को क्या बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, कहाँ से आ जाए, डोंट से आ जाए, कहाँ से आ जाए, डोंट से आ जाए, तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, विल यू।